रखेजा रखेजा जी ने 2.5 करोड़ या 3 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया था सड़कों का। हमको बताया कि वो 90 लाख में एक सड़क बन रही है। कई करोड़ बचा लिया इन लोगों ने, क्योंकि जब नीयत अच्छी होती है तो उसमें बरकत होती है। जैसे हमारी यहाँ यात्रा में हम लोग कोई अधिक धन संग्रह नहीं करते हैं, न चंदा मांगते हैं, लेकिन जो पिछली यात्राएं उठी थी 5-5, 6-6 करोड़ उनके पास थे और फिर भी कम पड़ गया, तो बहुत से डोनेशन दोबारा मांगने पड़े। कई करोड़ रुपए घाटा दिखाया और फिर भी पूरा नहीं पड़ा। हमारे यहाँ कई करोड़ नहीं, थोड़े में ही काम होता है और घाटा वाटा नहीं दिखाया जाता कि यहाँ घाटा हो गया है, फिर से लाओ। डोनेशन नहीं मांगा जाता। ये इसीलिए है कि यहाँ के सभी लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और बेईमान एक आदमी भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ की बच्चियां भी जो प्रचार कर रही हैं, पहले के ज़माने में जो प्रचार था बहुत पैसा खर्च हुआ, व्यर्थ भी बहुत पैसा गया, और अब कुछ नहीं होता है। अब तो गांव वाले ही स्टेज बनाते हैं, माइक बनाते हैं। पहले हम लोगों ने स्टेज बनाने के लिए 20 लाख का एक ट्रक भी लिया था, सफल नहीं रहा, क्योंकि नियत अच्छी नहीं थी। नियत में बरकत होता है, अवश्य बचत होता है। अब प्रचार चल रहा है कई गुना ज्यादा अच्छा। टीम गई है इटावा, मैनपुरी, कल गई है। कई दिन के टूर है, हैं? 7 दिन, और एक एक दिन में 3-3 जगह ये लोग सम्मेलन करते हैं। क्यों? 2-2 तो जरूर होता है, कभी कभी 3 हो जाता है। ये सब केवल इसीलिए है कि सबकी नीयत साफ है, जो मिल गया खा लिया, संतुष्ट हैं सब लोग हमारे यहाँ, न किसी से लेना न देना, केवल अपना डीजल लगता है, गाड़ी जरूर अपनी है। अगर ऐसे ही चलते रहे तो कुछ दिनों बाद गाड़ियों की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये चमत्कार भावनाओं का होता है। जैसे हम मानगढ़ में रहे, 60 साल हो गए, और अपने आप सब यात्रा चल रही है, अपने आप सब काम चल रहा है, कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान है, उससे बड़ा दाता कोई नहीं है। जब मनुष्य सदा संतुष्ट रहता है तो उसका सारा काम अपने आप प्रभु चलाते हैं। 8 गांठ कौपीन में और भाजी बिन लौन,
तुलसी रघुबर उर बसय, इंद्र बापुरो कौन। समझ लो, इसको लिख लो, बल्कि ये हमारा अनुभव, महात्माओं का अनुभव है। इसी तरह से काम करो जीवन भर। 8 गांठ कौपीन में और भाजी बिन लौन। ऐसा हमारा साधु समाज बन जाए तो सारा सतयुग आ जाए। 8 गांठ कौपीन में पहनने को कपड़ा भी नहीं है, और भाजी बिन लौन, नमक भी नहीं कि साग में नमक डालें। लेकिन तुलसी रघुबर उर बसें, हृदय में पैसा या लोभ नहीं है, भगवान है। इंद्र बापुरो कौन। राजा वाजा तो छोटी छे, इंद्र क्या चीज है। ये सब जीवन का लक्ष्य बना लो कि हम पैसा नहीं रखेंगे। कल हमारे पास एक लड़की आई थी, तू आई थी, 10 रुपए दे गई कि हमको हमारे कोई घर वाले आए थे, पैसा दिया, मैं पैसा नहीं रखती हूं। हमने कहा ठीक है, जग दो यहां। तो ये समाज इतना सुंदर है, इसलिए यहां बरकत है, कभी मांगना नहीं पड़ता, अपने आप चलता है। चले चाहे न चले, उसकी गर्ज हो तो चलावे, न गर्ज हो न चलावे। हम तो यात्रा में भी कहते थे, सुभाष जी से अक्सर कहते रहते हैं, भाई बोझ पड़े तो मत चलाना, बंद कर देना। हमें नाम के लिए हम नहीं चलाते हैं, लेकिन चलाने वाले कहते हैं नहीं, अभी चलने दीजिए यात्रा। चलो चलने दो तो बढ़िया है, अनेक ब्रजवासियों का लाभ होता है। निष्काम यज्ञ सकाम यज्ञ से 100 गुना बड़ा है। देखो गीता 2/49, निष्काम यज्ञ 1 पाव सत्तू युधिष्ठिर के यज्ञ से बड़ा माना गया। 2/49, दूरेण ह्यवरम कर्म, बड़ा दिव्य श्लोक है। बुद्धि योगात धनंजय, समत्व बुद्धि योग से सकाम कर्म, अवरम माने बहुत नीच हैं। 10 करोड़ का दान किया हमने, नीच वृत्ति से, राजस वृत्ति से, तो तुच्छ हो गया। भगवान ने इस बात को कहा है 17वें अध्याय में। अच्छा, इसको पहले पूरा कर लो। दूरेण हवरम कर्म, दूरेण माने बहुत ज्यादा, अवर माने नीच है, सकाम कर्म, बुद्ध योग माने निष्काम कर्म से। दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। इसलिए अर्जुन तू निष्काम कर्म की बुद्धि के शरण में जा। कृपणा फल हेतवः, फल की इच्छा चाहने वाले
कृपण हैं, ये नीच बने रहेंगे। इसीलिए सबको निष्काम बनना चाहिए। निष्काम यज्ञ युधिष्ठिर के उस यज्ञ से बड़ा माना गया, जिसमें एक नेवला, जिसका आधा शरीर सोने का बन गया था, आधा शरीर वैसे था नेवलों जैसा। तो युधिष्ठिर को जब स्नान कराया जा रहा था तो वो नेवला बार बार लौटने लग गया। 88,000 ऋषि, लाखों महात्मा संत थे, लेकिन वो शरीर सोने का नहीं बना। आधा शरीर सोने का बना था। वो एक पाव भर सत्तू के दान से। एक ब्राह्मण थे, उनकी स्त्री, पुत्र, पुत्र वधू 4 प्राणी थे। जब नेवला लौट रहा था तो लोगों ने उसको भगाया कि ये कैसे आ गया। तो नेवला ने गर्जना किया और बोला, तुम हमको नहीं भगाओ। मनुष्य की वाणी में बोला। सारे संत महात्मा ऋषि आश्चर्य में हो गए। और उन्होंने उससे पूछा कि तू कौन है? बोले, मैं एक नेवला ही हूं और कुछ ऋषि महर्षि नहीं हूं। लेकिन एक पाव भर सत्तू के यज्ञ में, जो बहुत पहले हुआ था, उस यज्ञ में जाने से मेरा शरीर आधा सोने को हो गया, आधा वैसे ही है मिट्टी का। तो मैं इस आशा से आया था कि इस यज्ञ में कृष्ण हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, देवगण हैं, और हमारा बाकी शरीर सोने का बन जाए। लेकिन नहीं बना। तो सबको आश्चर्य हुआ। बोला, वो पाव भर सत्तू का यज्ञ क्या था भाई? बोले, 4 प्राणी थे एक घर में, स्त्री, पुरुष, बेटा और बेटा की बहू। अकाल पड़ा था, उसमें एक अतिथि भूखा आया। वो अतिथि नहीं था, धर्मराज थे। वो जानते थे इस परिवार के सभी प्राणी दिव्य हैं, इनकी परीक्षा ले लें चलो। उसने कहा, हमें भूख लगी है। ब्राह्मण ने 4 हिस्सा किए सत्तू के, अपना हिस्सा दे दिया। जबकि बहुत दिन बाद वो सत्तू मिला था। सब मरने वाले थे, प्राण निकल रहे थे सबके। ब्राह्मण ने सोचा, मैं मर जाऊंगा, कोई हर्ज नहीं है।
मरते तो सभी हैं, लेकिन धर्म के लिए मरना कोई कोई बिरलों में जानता है। धर्मशील कूट महको, पार्वती माता ने कहा था, करोड़ों धर्मात्माओं में कोई सच्चा विरक्त होता है। जब वो सत्तू खा लिया उस अतिथि ने, तो बोला मैं तृप्त नहीं हुआ हूं, भूख नहीं मिटी है। तो उनकी स्त्री बोली, ये हमारा हिस्सा भी दे दो। ब्राह्मण बोले कि मैं तो मरने वाला हूं, तुम जीती रहो तो बच्चों को पालन कर लोगी। माता पिता में अगर पिता मरता है तो माँ पालन करती है, माँ मरती है तो पिता पालन करता है। पालन तो भगवान करता है, लेकिन निमित्त बना लेता है दोनों में किसी एक को। स्त्री बोली, आपने अपने मरने की परवाह नहीं किया, क्यों? मैंने इसलिए नहीं किया कि धर्म सबसे बड़ा है। भगवान ने कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याभ्यंस च। 13वें अध्याय में ये श्लोक आता है, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। मेरे 4 रूप हैं। ब्रह्म की प्रतिष्ठा, मैं कृष्ण रूप। अमृत और अव्यय अविनाशी ब्रह्म। शाश्वत धर्म भी मेरा रूप है और आत्यंतिक सुख भी मेरा रूप है। तो धर्म सबसे बड़ी चीज है। धर्म के लिए हरिश्चंद्र ने अपने को बेच दिया, स्त्री बेच दिया, पुत्र बेच दिया। तो मैंने मरने की परवाह नहीं किया, धर्म की परवाह किया। स्त्री बोले, तो मुझको भी मर जाने दीजिए, धर्म ही बड़ा है, शरीर तो बड़ा है नहीं। ठीक है, तुम मेरे रास्ते पर चल रही हो, बड़भागिनी हो। धर्म के लिए प्राण दे देना चाहिए। और उन्होंने इसकी एक बत्ती जला दो भाई, सुगंध आती रहे सबको, उद्घाटन हो जाए इसका। तो अपनी स्त्री का हिस्सा भी दे दिया। अतिथि बोला, मेरी भूख नहीं मिटी। लड़का बोला, पिताजी मेरा भी भाग दे दीजिए। पिता बोला, तुम अकेले बच्चे हो और हमारा वंश नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा जीना आवश्यक है। वंश की रक्षा होनी चाहिए। लड़का बोला, पिताजी धर्म ही आप ही बता रहे हैं सबसे बड़ा है, धर्म ही भगवान है।
माता पिता जब आपने ही मृत्यु की परवाह नहीं किया तो मैं आपकी संतान होकर के मरने से डरूं, ये गलत है। आप मुझको अपने रास्ते पर चलने दें। पिता ने कहा ठीक है, तुम्हारा उत्तर ठीक है, यदि तुम संतुष्ट हो तो तुम्हारा भाग भी मैं इसको देता हूं, अतिथि को। फिर अतिथि बोला कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, भूख अभी मेरी बनी हुई है। चौथा प्राणी था पुत्र वधू, बेटी की बहू। उसने कहा पिताजी ये मेरा भाग भी आप इनको दे दें। पिताजी बोले बेटी तुम पराए घर की हो, बदनामी होगी कि हम ब्याह करके लाए और तुम्हारा पालन नहीं कर सके। लड़की बोली जब आप धर्म को सबसे बड़ा मानते हैं तो कलंक वगैरह छोटी चीजें हैं, इस रास्ते पर हमको भी चलने दीजिए। मैं ऐसे परिवार में आ गई हूं, मेरा सौभाग्य है। इस परिवार में आने के बाद भी मैं कलंकिनी बनी रहूं, ठीक नहीं है। उसका भी हिस्सा दे दिया, चौथा हिस्सा। और उसने, अतिथि ने हाथ धोया, भोजन करने के बाद हाथ धोते हैं, उतने में नेवला नीचे से निकला था, उसके शरीर पर पानी पड़ गया और उस पानी से उसमें बोलने की शक्ति आ गई, ज्ञान शक्ति आ गई, मनुष्य की तरह बोलने की शक्ति आ गई, बहुत सी बातें आई, दिव्य ज्ञान उत्पन्न हुआ। जो लोग, सभी लोग यहां पर, छोटे छोटे बच्चे भी निष्काम आराधना कर रहे हैं, इससे विश्व का कल्याण हो रहा है। केवल मान मंदिर का ही नहीं है, मान मंदिर का तो है ही फायदा, स्थान दिव्य बनता जा रहा है बिना प्रयत्न के। तो वो जब सोने का बन गया शरीर, तो उसमें से धर्मराज प्रकट भय, अतिथि में से। और उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा पाव शेर सत्तू का यज्ञ अभी तक के जितने यज्ञ भय थे सबसे ऊंचा जग गया है। इसलिए तुम लोग चारों सीधे ब्रह्मलोक चले जाओ, जहां लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद लोग जाते हैं। विमान आया, चारों सशरीर चले गए ब्रह्मलोक। तो इसलिए हमारे यहाँ सब बच्चियां जाती हैं, 3 3 सम्मेलन में बोलती हैं। ये एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है यहाँ से, और यही कारण है, कल तुमने देखा होगा रात में 200-250 लोग आए थे, वो खामी गांव के थे। गांव से, दूर दूर गांव से लोग आते हैं आराधना देखने।
यद्यप जगह नहीं थी बैठने की। उनकी बस भी आई थी, बाहर खड़ी थी। थोड़े दिन में रसमंडप बन जाएगा जब बैठने वालों को जगह मिल जाएगी। और उन सभी ने कहा कि हमने ऐसा जीवन में कभी नहीं देखा। आराधना जैसी निष्काम भाव से हमारे यहाँ चलती है, हमारे यहाँ तो सभी कार्य निष्काम चल रहे हैं। कीर्तन, सत्संग, कथा, सम्मेलन, जितने भी कार्य हैं सभी निष्काम चल रहे हैं। सभी का एक यज्ञ का रूप है। आज सवेरे हम बात कर रहे थे योगी जी से। हमने कहा आप लोगों ने जो बीज डाले थे वो सब गलत लग गए थे, नुका करके नहीं डालना चाहिए, वन विभाग वालों ने बताया। लेकिन गलत ढंग से बोलने पर भी अंकुर निकल आए। ये एक चमत्कार था। और कई पेड़ों में निकल आए अंकुर। क्यों जी? तो हमने कहा अब आप इसके माने कि प्रभु आपकी सेवा को स्वीकार कर रहा है। ये जितने अंकुर निकल आए हैं इनको जलने मत दो, पानी दे दो थोड़ा सा, ये वन बन जाएगा। और यहां एक वृक्ष लगाना भगवान के दर्शन के पाने के समान है। मीरा ने गाया है, चा कर रहे सू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन की गुंज गलिन में गोविंद लीला गासू। मन चाकर राखो जी। मुझको चाकरी दे दो हे गिरधर। तू क्या करेगी? बाग लगाऊंगी ब्रज में, वृंदावन में। चाकर रहसू बाग लगासू निट उठ दर्शन पाऊं पासू। वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गासू। तो हमने इनसे कहा कि अंकुरों को सूखने मत दो। ये अभी पानी लगा रहे थे। ये बोले हमको वो पंप लगाना नहीं आता है। हमने कहा सीख लो। रात को हमने सुना सुभाष जी बता रहे थे कि आपने ऐसी शुरुआत किया कि हमारे गौशाला वाले भी अब पेड़ लगाने की सोच रहे हैं। क्यों भाई? सही बात है। कौन है भाई? गुजराती बंधु। अरे भाई इनका तो, हाँ ये तो गुरु पे ही भगवान लाया इनको। वाह वाह वाह। गौशाला का और पेड़ों का बहुत संबंध है। कल हमने सुनाया था कथा में। ये लोग अक्षय पुण्य के भागी हैं। इनकी सेवाएं निष्काम हैं। हर काम में ये आगे हैं। कल हम इन दोनों महिलाओं को समझा रहे थे। आज सवेरे हमने कहा
तुम लोग सेवा से पीछे मत हटो। भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता है। ये लहंगा वहंगा सिल देती हैं बेचारी। हमने कहा जैसे रास में रास रास लीला वाले उनको लोग पोशाक चढ़ाते हैं, सारी मंडलियों को, ठाकुर जी को पोशाक बनती है मंदिरों में, श्री जी के, बिहारी जी के। उसी भाव से तुम अपनी सेवा चालू रखो। सेवा पैसे से नहीं होता है। सेवा लोग समझते हैं हम गरीब हैं, हम क्या करेंगे। सेवा क्रिया से भी नहीं होती, शरीर से भी मेहनत करने पर। सेवा एक भाव है। तम भाव योग 3 स्कंद में 9वां अध्याय, तम भाव योग परिभावित हृदय सरोज। भगवान कहाँ रहते हैं? भाव योग से भावित हृदय में। भाव योग क्या है? सेवा। किसी समय रस मंदिर में जब जमुना जी थी, जब 40-40 हजार रुपए इनके घर पे कर्ज रहता था, तो हमने एक बार पूछा था, मानगढ़ के सब लोग वहीं भोजन करते हैं, कुछ दिन के लिए बंद कर दो। तो वो तो साक्षात गोपी थी। बोले ये तो बंद नहीं होगा बाबा। इसी कारण उनका बड़ा लड़का नाराज होकर चला गया था कि मानगढ़ हमारा घर खा जाएगा। बंद नहीं हुआ और वहां अक्षय भंडार हो गया। कितने आओ खाते रहते हैं लोग, पता नहीं पड़ता। हम भी पूछते हैं कैसे काम चल रहा है, कभी कभी पूछ लेते हैं। रंगीली होली पर 2 लाख रुपए खर्च 2-3 दिन में खर्च हो गए। इतना खर्च है, कैसे चलता है? बोले आराम से चल रहा है, मांगना नहीं पड़ता, बस यही। तो वो सेवा एक भाव है। भाव के अनुसार शक्ति आती है। हम यहां ब्रज में आए, हमारे अंदर भाव हुआ कि सब जलाशय, मानगढ़, ये जंगल, गहबर वन, ये सब सुरक्षित रहे। शक्ति नहीं थी लेकिन सब काम हो गए। अरबपतियों से टक्कर भई, माफियाओं से, और गवर्नमेंट हमारे खिलाफ, सब खिलाफ, अधिकारी। लेकिन ठाकुर जी ने विजय दिलाया। क्यों? कि हमने कोई नाम के लिए काम नहीं किया। हम जानते हैं मूर्ख लोग नाम के लिए करते हैं। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर का नाम क्या? जो कुछ हमने किया यात्रा में, लोगों ने बहुत लड़ाई किया कि हम आपको नाम देंगे। नित्यानंद जी ने कि हमारा नाम दोगे तो हम चले जाएंगे यहां से छोड़ के। एक बार 2 बार मानगढ़ छोड़ के चले भी गए थे हम। इस तरह से सेवक को होना चाहिए। जाही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने हैं, बसऊ निरंतर तासुर सो राउर तब दिए है। सेवा भाव हृदय में आ जाए
उत्तरकांड में कहा गया है कि आखिर में आता है दोहा, जाओ चलो। बारी मथे घृत हुई बरु, सिखता ते बरु तेल, बिनु हर भजन न भव तरी, यह सिद्धांत पेल। कैसा भजन कि जिसके अंदर सेवा भाव नहीं है, सेवक सेव्य भाव बिन। अब याद आया, भवन तरी उर्गार, है। अच्छा, हाँ हमारे उंगली के नीचे है। भजऊ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। हम शरीर से, धन से कितना भी कुचल लें, जब तक सेवक दास भाव नहीं है तब तक सब बेकार है। पैसे वालों में दास भाव नहीं रहता। हमारे बाबा एक बात कहते थे, रूपवती स्त्री पैसे वाला ये किसी के शिष्य नहीं बनते हैं, ये गुरु बनते हैं। स्त्री के पास रूप मद होता है, धनिक के पास धन मद होता है, इसलिए उसके अंदर सेवक भाव कभी नहीं आता है। और इसके बिना भवसागर कोई पार नहीं जा सकता है। सेवक सेव्य भाव बिन, भवन तरी उर्गार, भजऊ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। रूपवती स्त्री अपनी ऐंठ रखती है और उसमें दैन्य वास्तविक नहीं आता। हम इन लोगों के बड़े ऋणी हैं, गुजराती बंधुओं के, जो इन्होंने संकल्प लिया हम पेड़ लगाएंगे। बहुत बड़ा यज्ञ करोगे तुम लोग। वैसे मैंने इनसे कहा है, जोगी जी से, शरीर से तो तुम कर ही सकते हो, साधु हो। तो उन्होंने पानी दिया है, जितने अंकुर फूटे हैं अभी देखा, पानी लगा रहे थे। 2-4-6 दिन लगा देंगे, ये पेड़ बन जाएगी। तो ये जितना कार्य है, बड़ा भारी यज्ञ चल रहा है और सबको ऐसा ही बनना चाहिए। यदि सेवक भाव सब में आ जाएगा तो निश्चय भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बस यही कहना था। एक तो
ये जो धूप बत्ती बनाई है, एक जो पेड़ लगाए हैं तुम लोगों ने, और जो सेवा संभाल रखी है गौशाला की, सब नाराज होकर चले गए मजदूर लोग। और इन लोगों ने कभी भूसा नहीं ढोया बेचारों ने, छाती लगा दिया दिन रात। सब लोग माफी मांगे, झुक गए लेबर लोग, जबकि उनको झुकाना असंभव था। इस तरह से यात्रा चल रही है, गौशाला यात्रा बहुत तेजी से चल रही है आगे, और बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही चलते रहे तुम लोग तो, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ एक आदमी नहीं कर सकता है, पैसा से नहीं हो सकता है। इतने लोगों की भावनाएं एक साथ चल रही हैं, ये बहुत बड़ी श्री जी कृपा है। जय श्री राधे। हाँ।